परमेश्वर को महिमा हो। आज के हम लोग इस बाइबल स्टडी में परमेश्वर यीशु आएगा, क्या सचमुच उनका आगमन है या नहीं, इन बातों के विषय में हम लोग देखने जा रहे हैं। लगभग 2000 साल से जो है यीशु मसीह आकर और इस पृथ्वी को छोड़कर जब उन्होंने स्वर्ग में गए हैं और उसके बाद से लेके यीशु मसीह दोबारा आएगा, वो दोबारा आएंगे करके अनेक परमेश्वर के दास लोगों ने और उनके पत्रियों में भी उस आगमन के विषय में बताते हैं। लेकिन अब लगभग 2020 साल हो गया है, तो अनेक मसीही लोगों के जीवन में वो इस बात को मानना उनके लिए कठिन लगता है। खास तौर से कुछ इंग्लैंड, अमेरिका ऐसे देशों में रहने वाले मसीही लोग ये विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु दोबारा आएगा। हालेलुया। तो प्रभु भी इन लोगों के विषय में बताया है कि इनका प्रेम सब ठंडा होगा करके लिखा है। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर क्या आएगा या नहीं आएगा, उसके विषय में आज के दिन में हम देखने जा रहे हैं। अगर परमेश्वर हमें अनुग्रह करेगा तो आने वाले हर शनिवार के दिन में शाम के समय में हम इस परमेश्वर के आगमन के विषय में, क्या प्रभु सचमुच दोबारा आएगा, क्या सचमुच उसकी आगमन है या नहीं, और यदि उनके आगमन है तो कितनी बार होगा और कहां कब होगा, कैसे होगा, अगर वो आएगा तो वो क्यों आएगा या किसके लिए आएगा, इन बातों के विषय में हम लोग हर सप्ताह जैसे हमारे पास समय है उसके हिसाब से हम लोग देखने जा रहे हैं। प्रभु का महिमा हो। यहाँ एक वचन पहले पढ़ेंगे। प्रभु का धन्यवाद। अब पत्रस की दूसरी पत्री, उसका तीसरा अध्याय का 9 पढ़ेंगे। प्रभु अपने प्रतिज्ञा की विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव के अवसर मिले। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के आगमन के विषय में सबसे पहले पत्रस इस प्रकार बताते हैं, यदि परमेश्वर को आना है तो तुरंत आ सकता है, एक दिन भी नहीं लगेगा। लेकिन इतने हजारों साल से, लगभग 2020 साल हो चुका, अभी इस पृथ्वी पर यीशु मसीह आकर वापस जाके 2020 हो गया है। लेकिन क्यों इतना देरी कर रहा है? प्रभु की महिमा हो। क्योंकि हमारे बाइबल बताती है कि और भी अनेक लोग मन फिराना चाहिए, और भी अनेक लोग प्रभु को ग्रहण करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, नरक से बचना है, पापों से बचना है। इसीलिए वो अपने आगमन में आने में वो देरी कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद। एक पहला कारण। ठीक है, अभी वचन में देखेंगे बाइबल में पुराना नियम और नया नियम में हम ये देखेंगे कि यीशु क्या आएगा या नहीं, उनके विषय में बाइबल क्या बताती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यशायाह पुस्तक अध्याय 19 का 1 पढ़ेंगे। यशायाह अध्याय 19 का पहला वचन पढ़िए। मिस्र के विषय में भारी भविष्यवाणी। देखो यहोवा शीघ्र उड़ने वाले बादल पर सवार होकर मिस्र में आ रहा है। हालेलुया। यहाँ लिखा है, देखो यहोवा शीघ्र उड़ने वाले बादलों पर शीघ्र आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। यहाँ पर
परमेश्वर का वचन लिखा है कि देखो बादलों में आ रहा है। अब इसी के आधार पर हम नया नियम में देखते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय का आप 7वां आयत पढ़ें। जिस रीति से प्रकाशित वाक्य 1:7। देखो वो बादलों के साथ आने बस वाला है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। साथ आने वाला है। अब देखिए पुराने नियम में भी परमेश्वर बताते हैं, नया नियम में भी परमेश्वर बताते हैं, प्रभु की महिमा हो, वो बादलों के साथ आने वाला है। ये पुराना नियम और नया नियम में परमेश्वर का एक सबूत है कि यीशु आएंगे, आने वाला है। प्रभु का धन्यवाद। अब प्रभु की महिमा, वहां पर यशायाह का 19:1 में हमने पढ़े हैं कि देखो परमेश्वर यहोवा वो शीघ्र बादलों पर आ रहा है। यहाँ पर नया नियम में हम देखते हैं कि वैसे ही परमेश्वर जो बादलों के साथ आएगा, आ रहा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अब प्रभु का महिमा, हम लोग यशायाह पुस्तक का 35:4 पढ़ेंगे। वहां क्या कहता है? यशायाह 35:4 पढ़ेंगे। पढ़िए। घबराने वालों से कहो, घबराने वालों से कहो, या बांधो मत डरो। देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आके तुम्हारा अब बस देखिए परमेश्वर यहाँ भी क्या क्या कर रहा है? तुम्हारा परमेश्वर बदला देने के लिए वो आ रहा है। हालेलुया, सब मिलके कहें हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। अब देखिए परमेश्वर आ रहा, वहां पर देखिएगा हमने पहले देखे हैं कि परमेश्वर बादलों पर आ रहा है। नया नियम में भी परमेश्वर बताते हैं कि वो बादलों के साथ आता है। प्रभु की महिमा हो। अब दूसरा एक सबूत यहाँ पर हम देखते हैं कि बदला लेने के लिए आ रहा परमेश्वर। अब इन दिनों में देखते हैं पृथ्वी भर में बुराइयां बढ़ गया है। हम कहीं भी देखते हैं बुराइयां करने वाले लोग बहुत अधिक हो गए हैं, अनगिनत हो गए हैं। आप कहीं भी देखिएगा दुष्ट काम करने वाले, दुष्टता करने वाले लोग, बहुत से दुष्ट लोग सारे देश भर में, सारे पृथ्वी भर में बहुत से बढ़ गए और फैल भी गए हैं। प्रभु का महिमा हो। इन सारे दुष्ट काम करने वाले, ये सारे दुष्टता करने वाले लोगों को उनको बदला लेने के लिए परमेश्वर दोबारा आ रहा है। हालेलुया। इसी के आधार पर हम देखेंगे मत्ती पुस्तक 24:30 पढ़ेंगे। वहां पर भी परमेश्वर बताते हैं। अब प्रकाशित वाक्य 22:12 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:12। देख मैं शीघ्र, देखिए वहां पर हमने पढ़े हैं कि वो शीघ्र मतलब परमेश्वर बदला लेने के लिए आ रहा है। और यहाँ पर देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। देखिए यहाँ नया नियम में भी परमेश्वर बताते हैं मैं आज देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ और बदला देने के लिए, हर एक को बदला देने के लिए उसके लिए प्रतिफल मेरे पास है। अब इस बदला देने में दो प्रकार के लोग हैं। एक परमेश्वर का मानने वाले लोग हैं, दूसरा परमेश्वर को ना मानने वाले लोग हैं। परमेश्वर को मानने वाले लोगों को उनके जो विश्वास है, उनके जो भक्ति है, उनको जो पवित्रता है, उन्होंने जिस प्रकार प्रभु को सेवकाई किया, जिस प्रकार उन्होंने प्रभु के विश्वास का जीवन जिया, उसी का आधार पर उनको परमेश्वर प्रतिफल देने के लिए आ रहा है। दूसरा दुष्ट काम करने वाले, परमेश्वर का विश्वास ना करने वाले, परमेश्वर के विरोध करने वाले और परमेश्वर के विरोध में परमेश्वर के लोगों के विरोध में काम करने वाले सारे लोगों को वो बदला देने के लिए वो आ रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का महिमा हो। प्रभु का प्रिय लोगों, इस मैं पुराने नियम में और नया नियम में दोनों को जोड़ के क्यों बताता हूँ, मैं इसके आखिरी में बताऊंगा। प्रभु का धन्यवाद। पुराने
बात को बताता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए तो हम कभी बताते हैं, बाइबल बताती है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा यानी कि पवित्र आत्मा का द्वारा रची गई है। इसमें कभी भी एक वचन के विरोध में नहीं रहता है कि उधर एक बात इधर एक बात, ऐसा नहीं करता है। सभी एक ही बात को बताता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक ही बात को बताता है, एक ही काम के विषय बताता है और एक ही व्यक्ति के विषय में बताता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। ये हो सकता है कि बाइबल पढ़ने वाले के समझ में नहीं आया, वो हो सकता है, परंतु बाइबल संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का पवित्र आत्मा का द्वारा वो लिखा गया है। हालेलुया। अब देखिए प्रभु का धन्यवाद हो, पुराना नियम यीशु मसीह के पैदा होने कितने पहले लिखा गया, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन बाद में देखिए यीशु मसीह के पैदा होने के बाद में, इतना साल बाद में वही बात तो बताती है जो पहले परमेश्वर का आत्मा ने भविष्यवक्ता का द्वारा बताया था। प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। हम तीसरी बात में हम जाएंगे, यशायाह पुस्तक अध्याय 40 का 4 पढ़ेंगे। यशायाह 40 का 4 पढ़िए। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौड़ा किया जाए। 5 तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर की महिमा हो, सारे लोग क्या करेंगे, क्या देखेंगे? फिर दोबारा उसको पढ़िए एक बार। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसका 3 पढ़िए, 3। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौड़ा करो। प्रभु को यहाँ पढ़िए। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वो सीधा हो जाए और जो ऊंचा नीचा है वो चौड़ा किया जाए। और आगे। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा। अब देखिए यहाँ लिखा है कि सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अब क्या होगा कि सारे पृथ्वी के लोग उसको एक साथ देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद। इसी के आधार पर मत्ती पुस्तक 24 का 30 पढ़ेंगे। मत्ती 24 का 30। मत्ती 24 का 30 पढ़िए। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। देखिए पुराने नियम में हमने पढ़े यशायाह का 40 का 4 में कि सब प्राणी उसको देखेंगे, उसकी महिमा उसको देखेंगे। अब उसी के आधार पर मत्ती 24 का 30 में लिखा है कि सारे पृथ्वी के कुल गोत्र सब उसको देखेंगे। हालेलुया। किसको देखेंगे? जो हमारा परमेश्वर आ रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। अब देखिएगा बाइबल कोई भी बात यदि बताता है उसको बिना साबुत को नहीं बताता है। वो ये हो सकता है, फिर से बताता हूँ, हमें वो समझ में नहीं आया है या नहीं तो हमको मालूम नहीं है, हमने ढूंढ के देखे हैं, ये पता नहीं कहाँ है करके, ये हो सकता है। हालेलुया। लेकिन क्या है, परमेश्वर बिना सबूत के कोई भी काम नहीं करता है, कोई भी बात बताता भी नहीं। इसलिए प्रभु को लोगों यहाँ पर क्या लिखा, सारे पृथ्वी के लोग देखेंगे, ऐसा कोई एक या दो नहीं। हालेलुया।
इसमें दो प्रकार का आगमन के विषय में लिखा है। मैं सिर्फ आज को इतना बताता हूँ कि क्या परमेश्वर यीशु दोबारा आएगा या नहीं आएगा। हालेलुया। कितनी बार आएगा उसको मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, कितनी बार आएगा वो सब नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बताता हूँ आज को कि क्या परमेश्वर यीशु दोबारा आएगा या नहीं आएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। अब यशायाह पुस्तक 66 का आप 15 पढ़ेंगे। यशायाह पुस्तक 66 का 15 पढ़िए, वहां बताते हैं क्योंकि देखो हाँ। यहोवा आपके साथ देखो, आएगा। अब देखिए यहाँ कैसे परमेश्वर आएगा, उनका आगमन कैसा रहेगा। देखिए देखो यहोवा आपके साथ आएगा आग के साथ आएगा और उसके रथ भवंडर के समान के समान होंगे, जिससे वो अपने क्रोध को जलजलाहट के साथ और अपनी चितौनी को भस्म करने वाले आग की सी आपकी लपट से प्रकट करे। देखिए यहाँ कैसे आएगा, परमेश्वर आग के साथ आएगा। ये परमेश्वर का आगमन में इस पृथ्वी पर होने वाले विनाश के विषय में परमेश्वर यहाँ बताते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु का धन्यवाद। अब दूसरा पत्रस का 3 का 10 पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 3 का 10 पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ें। परंतु देखिए यहाँ कैसे लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश, देखिए सुनिए, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन सही प्रकार बताता है प्रभु का आगमन के समय में कि ये क्या क्या पृथ्वी में होने वाला है। हालेलुया। अब देखिए सिर्फ यहाँ इन वचनों में सिर्फ ये नहीं कहता कि प्रभु आता है करके नहीं बताता है। परमेश्वर ये बताते हैं उनके आने के समय में क्या होने वाला है। हालेलुया। उस समय पृथ्वी के लोग कैसे रहेंगे उसको भी परमेश्वर बताते हैं, और पृथ्वी और आसमान और ये जो सारे जो नक्षत्र और ग्रहों को उसको क्या होने वाला है उसके विषय में भी परमेश्वर बताते हैं। ये इसीलिए बताते हैं कि उनके आने का चिन्ह ये है। जैसे कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आते हैं तो पहले क्या होगा, पहले पोस्टर लग जाएगा, सूचना आ जाएगा और कि जनवरी 13 तारीख आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो तुरंत क्या होगा, पोस्टर होगा। उसके बाद में सब उसका काम जहां आकर रहेगा, चाहे वो स्कूल में आए तो स्कूल को पूरा सजा के बढ़िया से उसको कंबल बिछाकर उनको उतरने की जगह में फूल बरसा के बढ़िया से माला वाला तैयार करके वो जो तैयारियां होती है उन तैयारियों को जो हम देखते हैं तो क्या समझ में आएगा हम लोगों को कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अब मान लीजिए 13 तारीख हो गया है, इस 13 तारीख में अब वहां पर क्या होने वाला है, प्रभु का महिमा हो। वहां पहले उस प्रधानमंत्री या नहीं तो हमारे मुख्यमंत्री जब आएंगे तो पहले क्या आएगा, पहले कि गाड़ी मतलब उनका मतलब अधिकारी लोगों का बड़े बड़े गाड़ी आए, 1 गाड़ी 2 गाड़ी 4 गाड़ी 10 गाड़ी, कभी कभी तो 30 गाड़ी आगे निकलता है, 15 गाड़ी निकलता है, कितने गाड़ियों निकलता है, पीछे भी निकलता है। अब इन गाड़ियों का जो सायरन का आवाज हम सुनते हैं, उन आवाजों को सुनने के समय में पूरा रोड को खाली कर देते हैं। वहां कोई दुकान नहीं खुलेगा, वहां कोई खड़ा नहीं रहेगा, कोई गाड़ी खड़ी नहीं रह सकती है, कोई बीमार है तो भी खड़ा नहीं रह सकता है, पूरा रोड क्लोज। और उसके बाद में वहां सायरन के आवाज के साथ वो प्रधानमंत्री या नहीं तो मुख्यमंत्री उस बीच में गाड़ी में बैठ के वो वहां से जाएंगे। हालेलुया। देखिए वो आने के पहले क्या हमें प्रकट होता है, पोस्टर लगाते हैं, सूचना देते हैं, बार न्यूज में बताते हैं, और उसके बाद में प्रभु का महिमा हो और एक बातों को वहां पर सजाते हैं।
जो अगर मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो हॉस्पिटल में वहां का सजावट होता है। उसके बाद में देखते हैं अगर स्कूल में जाते हैं स्कूल में सजावट होता है। इन बातों को जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि फलाना मुख्यमंत्री नहीं तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आने वाले हैं। हालेलुया। तो प्रभु को लोग वैसे ही यहाँ पर भी एक एक चिन्ह को परमेश्वर बताते हैं। हम आगे चलते हैं, होशे नामक पुस्तक उसका 6 का 3 पढ़ेंगे। होशे उसका 6 का 3 में हम पढ़ेंगे, वहां परमेश्वर क्या बताते हैं। 6 अध्याय 6 का 3 पढ़िए। दानियल के बाद में होशे। आवो हम ज्ञान ढूंढे, हाँ वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करे, हाँ। क्योंकि यहोवा का प्रगट होना भोर का सा यहोवा का प्रगट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा। बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सिंचती है। हे एप्रैम, बस देखिए कैसे आएगा परमेश्वर कैसे प्रकट होगा, वो बरसात के समान आएगा। हालेलुया। नया नियम में इसी के आधार पर प्रभु ने एक घटना बताया कि उन लोगों को जितने यीशु के चारों तरफ थे उनको सुनते थे, उन लोगों को देखने के समय में यीशु ने बताया देखो आसमान का इस वातावरण को जो है देखते हैं, तुम लोग देखते हो और इसे देखते हैं और देखने के साथ साथ तुम बताते हो। अगर बादल दिखाई दे रहा है तो क्या बोलेंगे कि अभी बारिश होने वाला है। यदि साफ हो गया है नहीं बारिश नहीं आएगा। अब सुबह हुआ तो अब सूरज निकलने वाला है। हालेलुया। अब इस महीना से इस महीना तक ठंड का समय है, इस महीना से इस महीना तक गर्मी का समय है, इस महीना से इस महीना तक क्या होगा कि बरसात का समय है। ये सारे समय को लोग क्या कर रहे हैं, पहचान रहे हैं। तो प्रभु भी अपने आगमन के विषय में बताते हैं कि वैसे ही प्रभु का आगमन के समय में ये सभी घटना होगा। अब यहाँ पर बारिश के विषय में लिखा, बारिश का समान आएगा। उसी का आधार पर हम देखते हैं नया नियम में, आप पढ़िएगा मत्ती 24 का 27 पढ़ेंगे। मत्ती पुस्तक 24 का 27। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही जैसे बिजली पूर्व से लेके पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। देखिए वहां पर क्या बोल रहा परमेश्वर, बारिश के विषय में, बारिश के समान। यहाँ क्या कहा था, बिजली। अब ये बिजली आसमान में कैसे प्रकट होते हैं, विज्ञानी लोग बताते हैं जब एक बादल दूसरे बादल के साथ जब टकराते हैं तो बिजली उत्पन्न होते हैं। प्रभु को महिमा हो। अब देखिए बादल से क्या होते हैं, बारिश आता है, बादल से बिजली और बादल से बारिश आता है। अब देखिएगा वहां लिखा बारिश का समान वो आएगा। पहले वचन में हमने देखे बादलों पर वो आएगा, बादलों के साथ साथ वो आएगा। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर क्या बताते हैं कि वो बिजली के समान आए। बिजली के समान मतलब क्या है, पलक मारते ही वो आ जाएगा। हालेलुया। हम एक सेकंड देखिए, एक सेकंड हुआ, एक सेकंड में प्रभु यीशु आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए क्या करना है, अपना हमारा जीवन को तैयार करना बहुत जरूरी है। अभी तक अनेक लोग बिना बपतिस्मा के बैठे हैं, अभिषेक नहीं पाए हैं। परमेश्वर का वचन कितने बार समझाने से भी ये सब मानने का गर्दन नहीं झुकते हैं प्रभु का सामने, तो उन लोगों का क्या हालत होगा। हालेलुया। परमेश्वर का आगमन बिजली के समान आएगा, पलक मारते ही प्रभु प्रकट हो जाएगा। तो क्या करना है, तो आगमन के लिए तैयार होना बहुत जरूरी। हालेलुया। अब पढ़ेंगे जकरिया पुस्तक उसका 14 का 4 पढ़ेंगे। जकरिया 14 अध्याय 14 का 4 पढ़िए। पढ़िए 14 का 4। उस दिन जैतून के पर्वत पर, देखिए सुनिए, उस दिन जैतून का पर्वत
पर्वत पर पाँव रखेगा, जैतून का पर्वत पर पाँव रखेगा, जो पूर्व की ओर जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। यरूशलेम के सामने है। वह जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर तब वो जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। उसका शुरू में दोबारा एक बार पढ़िए। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा। देखिए सुनिए, उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा। देखिए बाइबल इतना अच्छा से लिखा है, कहा किस जगह में आएगा। हालेलुया। मैं कितनी बार आएगा नहीं बोल रहा, फिर से बताता हूँ, प्रभु की महिमा हो। वो किस जगह, मतलब वो आएगा या नहीं आएगा, प्रभु की महिमा, उसके विषय में सिर्फ बताता हूँ कि वो आएगा। ये भी लिखा है कहाँ आएगा, जैतून के पर्वत पर आकर वो पाँव रखेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। अब पढ़िए प्रेरितों का काम अध्याय, पहला अध्याय का 11 और 12 पढ़े। और उसने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े और आसमान की ओर देख रहे हो। यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से वो तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। उसका 12, तब जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट, सही से पढ़ना, जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है। बस देखिए, अब ये लोग कहां से वापस लौट रहे हैं। यीशु मसीह कहां से वो स्वर्ग में गया था, वो जैतून के पर्वत पर खड़े थे। तब चारों तरफ वहां उनके चेहरे थे, उनके चेहरे देखते देखते एक बादल ने उनको उठा लिया ऊपर। हालेलुया। अब ये प्रभु बताते, क्या बताते हैं, ये फरिश्ते बताते हैं कि हे गलीली मनुष्यों, तुमने खड़े आसमान के क्यों देख रहे हो। तुम्हारे बीच में से ये यीशु जिस प्रकार ऊपर गया है, वैसे ही वो वापस दोबारा आएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। वो वापस आएगा। अब मतलब जिस रीति से, क्या लिखा है, जिस प्रकार उसने यहां से, मतलब जिस प्रकार, मतलब कहां से गया था, कहां से गया प्रभु यीशु मसीह, जैतून के पर्वत से, जैतून के पर्वत से ऊपर स्वर्ग में चला गया। अब ऊपर से वो दोबारा जैतून के पर्वत पर आएगा। हालेलुया। फरिश्ते ने क्या कहा, जिस प्रकार यीशु मसीह यहां से गए थे, वैसे ही वो वापस आएंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। अब हम पढ़ेंगे जकरिया पुस्तक 14 का उसी का अध्याय 5 पढ़ेंगे। 5, हाँ, जकरिया 14 का 5। अब तुम मेरे बनाए हुए हाँ, उस खड्डा से होकर भाग जाओगे, हाँ, क्योंकि वह खड्डा आसेल तक पहुंचेगा। और आगे, वरन तुम ऐसे भागोगे, और आगे, तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा। मेरा उस से पढ़ना, तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोगों को उसके साथ होंगे। अब देखिए, प्रभु आएंगे, आने के समय में उनके साथ कौन होंगे, सब पवित्र लोग होंगे। मसीह में जितने प्रभु को लोग हैं, वो लोग उनके साथ होंगे करके परमेश्वर बताते हैं। अब इसमें आप पढ़िएगा, यहूदा की पत्री उसका 14 पढ़ेंगे। यहूदा की पत्री उसका 14,
हाँ, हनोक ने भी जो जो आदम के साथ हुई पीढ़ी में था, इनके विषय में हाँ, ये भविष्यवाणी की, ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। देखिए वहां पर क्या लिखा है, सब पवित्र, अनेक परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ वो आएगा। यहाँ लिखा लाखों पवित्रों के साथ वो आएगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है। आखिर हम 2 वचन पढ़ के हम लोग प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 50 का 3 पढ़ेंगे। भजन संहिता 50 का 3 पढ़िए। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा, वो चुपचाप ना रहेगा। आप उसके बस देखिए, हमारा परमेश्वर चुपचाप नहीं रहेगा, हमारा परमेश्वर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर आएगा। प्रभु को लोगों याद रखिएगा, इन दिनों में परमेश्वर को सही प्रकार विश्वास करने वाले लोगों के विरोध में जो जो अत्याचार होते हैं, उन बातों को प्रभु देखते हुए चुपचाप नहीं रहेगा। यदि आप परमेश्वर का सच्चे प्रभु के विश्वासी है, यदि आप परमेश्वर के सच्चे लोग हैं, तो आपके विरोध में जो भी कुछ भी करेगा उसे परमेश्वर देखते देखते चुपचाप नहीं रहेगा। हालेलुया। न्याय करने के लिए परमेश्वर शुरू कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। कभी कभी यह नहीं कि प्रभु आकर न्याय करेगा, वो नहीं, परमेश्वर वहीं से न्याय कर लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक लोगों को मौत हो जाता, अचानक मौत हो जाता। बाइबल में हेरोदेस नामक एक व्यक्ति को देखते हैं, वो राजा था। वो राजा परमेश्वर के विरोध में, यानी कि परमेश्वर को उसने महिमा नहीं दिया, परमेश्वर को आदर नहीं करने के कारण परमेश्वर का फरिश्ता ने उसका ऐसा मारा, वो कीड़ा पड़कर मर गया। प्रभु आकर उसको दंड नहीं दिया, उसको स्वर्गदूतों का द्वारा उसका दंड हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल नहीं चाहिए उसको, एक पास्टर बोलना होगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। तो इसलिए क्या है, प्रभु को लोगों, हमारा परमेश्वर, देखिए हम सच्चाई से प्रभु को पीछे चलते हैं, हम सच्चाई से परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा? लेकिन हमें परमेश्वर प्रतिफल देगा, आशीर्वाद देगा, हमारे संग रहेगा। जो परमेश्वर की सच्चाई से उनके वचनों का अनुसार चलते हैं, प्रभु उनको कभी भूलेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप देखिएगा, और एक वचन पढ़ेंगे 96 का।